हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज सैनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस रोहतक में। जैसा कि इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रांजिस्टर्स की बाइसिंग के बारे में बताया था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को कैसे वोल्टेज देने पर वो ऑन होता है और कैसे वोल्टेज गलत होने पर वो ऑफ हो जाता है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। इसी तरह पीएनपी के बारे में भी बताया था। तो आज मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का एक प्रोजेक्ट मैं आपको बना के दिखाता हूं और उसका प्रैक्टिकली मीटर से वोल्टेज वगैरह चेक करके आपको दिखाता हूं कि कैसे बेस पे वोल्टेज आने पर वो ऑन होता है और बेस की वोल्टेज कम या ज़्यादा हो जाने पर वो कैसे ऑफ हो जाता है। तो प्रोजेक्ट बनाते हैं एलडीआर बेस पे। एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर जितनी लाइट डालेंगे उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा और जितनी डार्कनेस करेंगे उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि पहले तो हम देखते हैं सर्किट डायग्राम। ये ऊपर सर्किट डायग्राम है। ये ट्रांजिस्टर है एनपीएन। इसका एमीटर यहाँ पे बैटरी दिखाई गई है, बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। कलेक्टर पे बल्ब लगा दिया या एलईडी लगा दी। एलईडी लगाएंगे तो दो एलईडी जोड़ के और एक रेजिस्टेंस के थ्रू पॉजिटिव में जोड़ देंगे, और बल्ब लगाएंगे तो बल्ब को डायरेक्ट लगा सकते हैं और यहाँ पर बल्ब की जगह रिले भी लगाई जा सकती है 6 वोल्ट की। अब ट्रांजिस्टर के बेस को जो वोल्टेज देंगे वो एक एलडीआर और एक रजिस्टर के थ्रू देंगे। दो तरह से वोल्टेज दी जा सकती है। जैसे ट्रांजिस्टर के बेस को वोल्टेज देंगे पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव से सीधा रजिस्टर हम जोड़ देंगे बेस पे, और बेस से एलडीआर को जोड़ देंगे नेगेटिव पे। जैसे ही एलडीआर पे डार्कनेस आएगी, एलडीआर का रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, बेस पे वोल्टेज आ जाएगी, ट्रांजिस्टर ऑन होगा और यहाँ पर एलईडी या बल्ब जो भी लगा हुआ है वो ग्लो करेगा। जैसे ही उस पर एलडीआर पे लाइट आएगी, उसका रेजिस्टेंस लो हो जाएगा और वो बेस की वोल्टेज को ग्राउंड में भेज देगा, नेगेटिव में भेज देगा, जिससे बेस की वोल्टेज लो हो जाएगी, ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा और यहाँ पर लगा हुआ बल्ब या एलईडी भी ऑफ हो जाएगा। ये मैकेनिकल स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, ये एलडीआर है, ये ट्रांजिस्टर दिखाया गया है। ट्रांजिस्टर का ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमीटर है। कलेक्टर को बल्ब पे जोड़ दिया, बल्ब का अगला सिरा सीधा पॉजिटिव में जोड़ दिया। ये बैटरी है, यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव यहाँ जुड़ा हुआ है। बेस को वोल्टेज देने के लिए रजिस्टर लगा दिया, एमीटर को डायरेक्ट नेगेटिव में जोड़ दिया। तो अब मैं जो भी सर्किट आपको बना के दिखाने जा रहा हूँ वो ट्रांजिस्टर के बेस से पॉजिटिव में डायरेक्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे और बेस से नेगेटिव में डायरेक्ट एलडीआर लगा देंगे, और देखते हैं प्रैक्टिकली आपको मैं बना के दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर पार्ट्स रखे हुए हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे प्रोजेक्ट तैयार करने में। तो ये पीसीबी है, इसको मल्टीपर्पज़ पीसीबी भी बोलते हैं। इसके अंदर जितने भी ट्रैक्स लगे हुए हैं जिन पे सोल्डरिंग करते हैं वो बिल्कुल डॉटेड हैं, अलग अलग हैं। हम जिसको जिसके साथ चाहें उसको आपस में जोड़ सकते हैं।
तो यहाँ पे हम लेते हैं एक ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर है BC547। इसमें ये कलेक्टर है, ये एमीटर है और बीच में बेस है। तो जैसा कि दिखाया है, इस साइड में सोल्डरिंग होती है तो पार्ट को हमेशा अपोजिट साइड में डाला जाता है। तो हमने ये ट्रांजिस्टर को यहाँ पे डाल दिया। जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, ट्रांजिस्टर का प्लास्टिक वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है और इसके पॉइंट्स जिस पे सोल्डरिंग होगी वो नीचे की तरफ है। तो इसके अनुसार हम चलेंगे तो ये कलेक्टर है, ये बेस है और ये एमीटर है। अब अगर हम इसको ऐसे पलटते हैं तो कलेक्टर आ गया इस तरफ, बेस आ गया यहाँ पे और एमीटर आ गया यहाँ पे। कलेक्टर, बेस, एमीटर। और इसको ऐसे पलटते हैं तो उधर कलेक्टर, यहाँ पर एमीटर, यहाँ पर बेस। अब कलेक्टर से एलईडी और रजिस्टर हम लगाएंगे पॉजिटिव में। पहले बेस से एक रजिस्टर लगाते हैं पॉजिटिव में। ये यहाँ पर बेस है, इधर से देखें तो ये यहाँ पर बेस आ गया। बेस पे हमने 100K का रेजिस्टेंस का एक सिरा जोड़ दिया, दूसरा सिरा यहाँ पे जोड़ दिया। एमीटर डायरेक्ट नेगेटिव में चला जाएगा। कलेक्टर से 470 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे डाल दिया। ये एक सिरा इसका कलेक्टर पे आ गया, दूसरा सिरा यहाँ खाली है। तो रेजिस्टेंस के इस सिरे पे एलईडी जोड़ देंगे, एलईडी का दूसरा सिरा पॉजिटिव में चला जाएगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव पॉइंट। बेस से एलडीआर को नेगेटिव में डाल देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है एलडीआर। ये हमारा सोल्डरिंग आयरन, इसके ऊपर सोल्डर लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं ताकि ये पीसीबी के अंदर आराम से आसानी से जा सके। तो ये हमने इसमें एलडीआर डाल दिया यहाँ से यहाँ तक। एलडीआर का एक सिरा बेस पे आ गया, दूसरा सिरा इधर चला गया। ये बेस और ये नेगेटिव। अब काम बच गया सोल्डरिंग का। ये सोल्डर वायर है, ये सोल्डरिंग पेस्ट है और ये सोल्डरिंग आयरन।
सोल्डरिंग आयरन गर्म हो चुका है। ये हमने सोल्डर वायर को इससे टच किया तो ये पिघल रहा है, इसमें से धुआं भी उठ रहा है। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ पे हमें सोल्डरिंग करनी है वहाँ पर पेस्ट लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर का बेस है, एक रेजिस्टेंस का सिरा है 100K का और एक LDR का, तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर जुड़ जाएंगे। इसको जैसे ही सोल्डर टच करेंगे, आयरन टच करेंगे, तो ये सोल्डर इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि इस पे टाका लग जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर जुड़ गए हैं। अब ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे रेजिस्टेंस को सोल्डर कर देंगे। रजिस्टर की वैल्यू है 470 ओम। ये यहाँ पे सोल्डर हो गया। इसके एक्स्ट्रा वायर को यहाँ से हटा देते हैं। दोबारा सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये कलेक्टर और रजिस्टर का एक सिरा आपस में जुड़ गया। अब रजिस्टर का दूसरा सिरा पॉजिटिव में जाएगा और एक ये रजिस्टर है 100K जो बेस से आया हुआ है, ये सीधा नेगेटिव पॉजिटिव में डायरेक्ट जाएगा। और ये वाला जो सिरा है 470 ओम के रजिस्टर वाला, ये जाएगा LED के थ्रू पॉजिटिव में। तो LED के लिए हम इसमें तार जोड़ देते हैं। ये 470 ओम का खाली वाला सिरा, इसके ऊपर तार को सोल्डर कर देंगे। ये लगी सोल्डरिंग पेस्ट और ये लिया सोल्डर और आयरन से इसको यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया। तो ये यहाँ पे टाका लग गया, ये वायर आ गई। दूसरी वायर पॉजिटिव में जोड़ेंगे। पॉजिटिव जहाँ पे बेस से 100K का रजिस्टर गया हुआ है, उसको हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे। इस पे पहले ही सोल्डरिंग हुई है, इसलिए ये अंदर नहीं जा पा रहा है, इसको हमने काट दिया। दोबारा से रबर उतार दी और इसका सिरा 100K के दूसरे सिरे पर जोड़ दिया। एक सिरा तो 100K का ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ा हुआ है
और दूसरा सिरा इस वायर के साथ सोल्डर कर देंगे। ये सोल्डरिंग हो गई। अब ये दो वायर जो बच गए, ये इनके ऊपर एलईडी को जोड़ दिया जाएगा या बल्ब को जोड़ दिया जाएगा। अब ये ट्रांजिस्टर का एमीटर है, ये कलेक्टर, ये एमीटर, ये बेस। बेस से एलडीआर एमीटर की तरफ गया क्योंकि एमीटर नेगेटिव में जाएगा, और बेस से 100K का रजिस्टर पॉजिटिव में गया। इस वायर पे पॉजिटिव वोल्ट जोड़ दी जाएगी और एलईडी का एक सिरा भी पॉजिटिव में जाएगा तो वो इसके ऊपर जुड़ जाएगा। एलईडी का जो दूसरा सिरा है कैथोड वाला, वो इस वायर पे जुड़ जाएगा। ये वायर 470 ओम के रजिस्टर पर गई हुई है और 470 ओम का रजिस्टर गया हुआ है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे। तो ट्रांजिस्टर का एमीटर और एलडीआर दोनों नेगेटिव, इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं। ये सोल्डरिंग पेस्ट, ये सोल्डर, यहाँ से एलडीआर सोल्डर हो गया, यहाँ से एमीटर सोल्डर हो गया, और यहाँ पे इन दोनों का जंक्शन आपस में जोड़ दिया। तो सर्किट के अकॉर्डिंग कलेक्टर से 470 ओम का रजिस्टर बाहर गया, यहाँ पे एलईडी का कैथोड जुड़ जाएगा, एलईडी का एनोड सीधा पॉजिटिव में जाएगा। ये वायर यहाँ गई हुई है, ट्रांजिस्टर के बेस से 100K का रजिस्टर भी पॉजिटिव में जाएगा। तो जहाँ पे ये वायर गई हुई है यहाँ पे हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, और ट्रांजिस्टर का एमीटर और एलडीआर जो हमने अभी जोड़ा था यहाँ पे हम नेगेटिव देंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब हम जोड़ देते हैं एलईडी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो एलईडी सीरीज में जुड़ी हुई हैं, जिसमें इसमें जो चौड़े वाली पत्ती होती है वो कैथोड होती है, जो पतली होती है वो एनोड होती है। तो इसकी एनोड को इस चौड़े वाली पत्ती से जोड़ दिया दूसरी एलईडी की, यानी कि इसकी कैथोड और इसकी एनोड दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया। अब इसकी यहाँ पे कैथोड बच गई और इसकी यहाँ पे एनोड बच गई। एनोड को जोड़ेंगे पॉजिटिव में और कैथोड को जोड़ेंगे कलेक्टर वाले रजिस्टर पे। तो ये एनोड पॉजिटिव वाले वायर पे जुड़ गई है और ये कैथोड। कैथोड जिस वायर पे जुड़ी है वो वायर गया 470 ओम के रजिस्टर पे, 470 ओम का रजिस्टर गया ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे। एलईडी का जो एनोड वाला सिरा है वो इस वायर पे गया, ये वायर गई पॉजिटिव में। अब यहाँ पे बेस से 100K का रजिस्टर आया हुआ है और ये एलईडी की एनोड वाली तार आई हुई है, यहाँ पे हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे। यहाँ पे ट्रांजिस्टर का एमीटर और एलडीआर का एक सिरा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हम नेगेटिव देंगे। तो वोल्टेज देने के हमारे पास में दो सोर्स हैं, एक बैटरी और दूसरा ट्रांसफार्मर। तो फिलहाल हम बैटरी से वोल्टेज देंगे इसको। जैसा कि मैंने बताया था इसमें ब्लैक वायर नेगेटिव होती है और रेड पॉजिटिव होती है।
तो ये LDR वाला सिरा और ट्रांजिस्टर का एमीटर, इस ब्लैक वायर को हमने LDR के पॉइंट पे सोल्डर कर दिया, यानी कि जहाँ पे ब्लैक वायर आई वो नेगेटिव पॉइंट हो गया। यहाँ पे ट्रांजिस्टर का एमीटर और LDR का एक सिरा जुड़ा हुआ है। अब ट्रांजिस्टर के बेस से एक 100K का रजिस्टर और LED का दूसरा सिरा यानी कि एनोड यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। इस पे हम जोड़ देंगे बैटरी का रेड वायर। तो इस तरह से ये पूरा सर्किट आपका तैयार हो चुका है। ये रजिस्टर इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है बैटरी के साथ में। बैटरी का वायर तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ा है। तो मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको। ट्रांजिस्टर का प्लास्टिक वाला हिस्सा ऊपर है और पॉइंट्स नीचे की तरफ हैं, नंबर हमारी तरफ है। तो लेफ़्ट साइड में कलेक्टर, राइट साइड में एमीटर और बीच में बेस। कलेक्टर से 470 ओम का रजिस्टर बाहर गया, यहाँ पे LED का कैथोड जोड़ दिया। अगली LED का कैथोड इस LED के एनोड पे जोड़ दिया और उस अगली LED का एनोड हमने सीधा पॉजिटिव में जोड़ दिया। ट्रांजिस्टर के बेस से 100K का रजिस्टर भी पॉजिटिव में गया और ट्रांजिस्टर के बेस से LDR नेगेटिव में, और नेगेटिव में गया ट्रांजिस्टर का एमीटर भी। ये दोनों सिरे यहाँ जोड़ दिए। इन पे ये ब्लैक वायर जुड़ गई और जहाँ पे बेस का रजिस्टर और LED का एनोड है वहाँ पे रेड वायर जुड़ गई। अब हम इसके ऊपर वोल्टेज देंगे सर्किट को बैटरी से। ये बैटरी है, इसमें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और इसके ऊपर लिखा हुआ है 9 वोल्ट। तो ये सप्लाई हमने इसके ऊपर जोड़ दी। मीटर से वोल्टेज चेक करके देखते हैं। LDR पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ट्रांजिस्टर के बेस पे 0.54, कलेक्टर पे 4.1, इसका मतलब बैटरी से नहीं चला। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है। इसको ये इनपुट वोल्टेज दी गई है, इसमें ये रेक्टिफायर सर्किट जुड़ा हुआ है। ये सिरा इसका नेगेटिव है। हम बैटरी को यहाँ से हटा देते हैं। अरे सही था, ये बैटरी LDR का सिरा एमीटर के साथ में सही नहीं जुड़ा हुआ था, इसलिए वहाँ पर वोल्टेज नहीं पहुँच पा रही थी। मैंने सोचा बैटरी डाउन हो चुकी है। अब ये अच्छे से जुड़ गया है। बैटरी का ही सिरा इस पे वापस जोड़ दिया। अब हम देख रहे हैं ये LDR है और ये LED। LDR के ऊपर लाइट आई तो इसका रेजिस्टेंस लो हुआ, इसने बेस की वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया यानी नेगेटिव में भेज दिया। ट्रांजिस्टर के बेस की वोल्टेज लो हुई, ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया। और जैसे ही LDR के ऊपर डार्कनेस आएगी इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा,
ट्रांजिस्टर के बेस पे वोल्टेज हाई हो जाएगी, ट्रांजिस्टर ऑन होगा और एलईडी ग्लो करना शुरू कर देंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर से डार्कनेस हटाएंगे, इसके एलडीआर के ऊपर लाइट आ गई, ट्रांजिस्टर के बेस की वोल्टेज ड्रॉप होगी और ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, तो एलईडी भी ऑफ हो गई। अब हमें ये देखना है कि जब एलईडी ग्लो कर रही है तो बेस पे कितनी वोल्टेज है, और जब एलईडी ऑफ हो जाती है तब कितनी वोल्टेज है। ये मैंने एमीटर पे ब्लैक वायर लगा दी मीटर की, देख पा रहे हैं ना। और बेस पे टच की रेड वायर, यहाँ पे दिखा रहा है 0.3 वोल्ट। अरे सीधा हो जा, कंप्यूटर हो रहा है। 0.3 वोल्ट। जैसे ही एलडीआर के ऊपर डार्कनेस आई, यहाँ पे होगी 0.67। 0.67 हुई तो ट्रांजिस्टर के बेस को वोल्टेज मिल गई, ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। इसके कलेक्टर की वोल्टेज ड्रॉप होगी। एलईडी को पॉजिटिव तो उधर से डायरेक्ट मिला हुआ था, और नेगेटिव कहाँ से मिला, कलेक्टर से, क्योंकि जैसे ही बेस पर वोल्टेज आएगी एमीटर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, बेस से होते हुए वो कलेक्टर पर जाएंगे, कलेक्टर उनको कलेक्ट करेगा, और जैसे ही कलेक्टर पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एलईडी को यहाँ से नेगेटिव और उधर से ऑलरेडी पॉजिटिव मिली हुई है तो ये ऑन हो जाएगी। जैसे ही हमने एलडीआर के ऊपर से डार्कनेस हटाई, इस पर लाइट आ गई, इसका रेजिस्टेंस हाई हो गया, बेस की वोल्टेज ड्रॉप होगी, यहाँ पे आ गई 3.4 या 5 वोल्ट, और एलईडी ऑफ होगी क्योंकि ट्रांजिस्टर ने काम करना छोड़ दिया। अब ऑफ कंडीशन में हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर की वोल्टेज चेक करेंगे। कलेक्टर पे वोल्टेज है 4 वोल्ट। जैसे ही हम एलडीआर पे डार्कनेस करेंगे, इसकी वोल्टेज बिल्कुल ड्रॉप होगी, इसके ऊपर आ गई 0.11 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नेगेटिव वोल्ट आ गई। तो एलईडी इसको पॉजिटिव तो वहाँ से डायरेक्ट ऑलरेडी मिली हुई है, और यहाँ से एक कलेक्टर के थ्रू इसको नेगेटिव मिली, तो एलईडी ग्लो कर रही हैं। और जैसे ही डार्कनेस हटेगी एलडीआर के ऊपर से, इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा, और ट्रांजिस्टर के बेस के वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, कलेक्टर के वोल्टेज अप हो जाएंगे, तो एलईडी को सफिशिएंट वोल्टेज नहीं मिल पाएगी नेगेटिव, तो यहाँ पे 3.97 वोल्ट आ गई कलेक्टर पे, तो एलईडी ऑफ होगी। अब देख रहे हैं तो ट्रांजिस्टर के बेस की वोल्टेज ड्रॉप है 0.38 और कलेक्टर पे है 3.99। जैसे ही एलडीआर पे डार्कनेस आई, बेस की वोल्टेज बढ़ गई 0.67 0.68, और कलेक्टर की वोल्टेज ड्रॉप होगी 0.11। ठीक है फ्रेंड्स, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस की वोल्टेज बढ़ती है तो कलेक्टर की वोल्टेज घट जाती है, और बेस की वोल्टेज घटती है तो कलेक्टर की वोल्टेज बढ़ जाती है। ये आपका प्रोजेक्ट भी तैयार हो गया, और मीटर से वोल्टेज चेक करके आपको ये भी पता चल गया कि ट्रांजिस्टर कब ऑन होता है और कब ऑफ होता है। एक बार फिर से दिखा रहा हूँ मैं, ट्रांजिस्टर के बेस पे 0.3 वोल्ट है। जैसे ही एलडीआर पे डार्कनेस आई 0.68 हो गई, कलेक्टर की वोल्टेज ड्रॉप हो गई 0.11, और एलईडी ग्लो कर रही हैं, यानी कि ट्रांजिस्टर ऑन है। और जैसे ही एलडीआर पे लाइट आई, ट्रांजिस्टर की वोल्टेज ड्रॉप हो गई 0.38, कलेक्टर की वोल्टेज अप हो गई 3.97 या 3.99, और एलईडी ऑफ होगी क्योंकि ट्रांजिस्टर ने काम करना छोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को देख के प्रोजेक्ट तैयार कीजिए, और प्रोजेक्ट बनाने के बाद प्रैक्टिकली वीडियो बनाइए और मेरे पास भेजिए। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपने
यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से कुछ सीख के एक प्रोजेक्ट तैयार किया। ओके फ्रेंड्स, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक का बटन दबाइए और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।